हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं गुजिया और ये वीडियो आपको मैं दिखा दूंगी। दोस्त तक का है, ये होली जलेगी और यहाँ पे मैं जो सामान ये सब कुछ बना रही हूँ पकवान, इसके बाद होली जलेगी और उसके बाद फिर सीधा दोज का भी वीडियो मैं आपको बना के और दिखा रही हूँ। एक ही ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। और हमारे यहाँ जितनी भी गुजिया बनती हैं, आपके यहाँ शायद घर के लोग खाते हों, हमारे यहाँ तो बनाया ज़रूर जाता है, लेकिन जो जिस डिब्बे में हम भर के रख देते हैं ना, वही डिब्बा खा जाता है इन गुजियाओं को। और जब हम देखते हैं तो खाली मिलता है और फिर पूछो तो कहते हैं अरे हमने तो एक ही खाया था। वो कहते हैं हमने तो जो मिली थी बस वो एक ही खाई थी। ऐसे करके सब मतलब अपना अपना बता देते हैं किसने कितना खाया। बाकी का जितनी होती है वो जो डिब्बे खा जाता है। यहाँ पे हेल्प हो रही है मेरी। तो ये मैदा जो मैंने आटा बनाया मतलब बनाया था, तो उससे गुजिया भी बन गई, शक्करपारे बन जाएंगे और नमक की मठरी भी बन जाएगी। तो ये हेल्प कर रहे हैं सहयोग और इनको बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में नहीं, ये हमें भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मुश्किल लगने लगता है। तो ये काटना वाटना तो बचपन में बच्चे करते ही होते हैं। फिर बड़े में उनको शर्म आने लगती है इन सब कामों से। तो छोटे में तो वो कहते हैं कि हमें करना है। तो चलिए यहाँ पे सेंक ली है मैंने गुजिया और यहाँ पर ये सारा रखा हुआ है और ये खा के बताएंगे कि मतलब कैसी बनी है। सबसे पहले टेस्ट भी यही करते हैं। तो इनको बहुत अच्छी लग रही थी और ये 6 खा गए थे और बता रहे थे कि 2 खाई हैं मैंने, और झूठ बोल रहा था यहाँ पे बैठ के। तो इस तरीके से खाई जाती है। देखिए होती ही इसीलिए है, ऐसा नहीं है। वो सब मजाक वाली बातें होती हैं। बनाई तो इन्हीं लोगों के लिए जाती हैं। अगर ये बच्चे वगैरह घर में ना हो तो अपने लिए तो कोई कुछ बना ही ना। हम लोग तो इतने आलसी होते हैं कि अपने लिए तो कुछ भी ना करें। तो ये देखिए रस वाली गुजिया है और इसमें मैंने चाशनी बना के डाल दी और ये सिंपल वाली है। और चाहे आप जितना बना के रख लें और ये 2-3 दिन ही चलती है। तो ये यहाँ पे देखिए चाशनी वाली वो जो शक्करपारे हैं वो बना लिए हैं, क्योंकि चाशनी एक तरफ बना ली थी मैंने इसकी, और नमक वाले भी बनाएंगे तो दोनों बना लेंगे। और देखिए अब तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज ही एकदम से मतलब ख़त्म सा हो गया है। हमारे यहाँ कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। पहले होली मिलने जाते थे तो ये नाश्ता वगैरह जो होता था वो सबको देते थे। अब ना कोई आता है, ना हम कहीं जाते हैं, कोई आता ही जाता नहीं है। अब देखिए हम लोग आ गए हैं छत पर, तो यहाँ पे जलेगी होली। तो जेंट्स लोग होते हैं वो होली जलाते हैं, हम मतलब हेल्प कर दूंगी मैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। और ये 11:30 बज चुके थे रात के, तब हम लोगों ने होली जलाई थी। फिर इसके बाद दूसरे दिन ग्रहण था, आप लोगों को पता ही है। तो अब इस बार नहीं, काफ़ी टाइम से ही ऐसा हो रहा है कि कभी कभार कोई त्यौहार होता है, फिर उसके दूसरे दिन कुछ भी नहीं होता है, फिर उसके अगले दिन कुछ होता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। और ऐसा मुझे लगता है कि अभी तो खैर चंद्र ग्रहण था, तो सच है कि नहीं होता है पूजा पाठ वगैरह, कुछ भी नहीं होती है, शुभ काम नहीं होता चंद्र ग्रहण में। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि जैसे रक्षाबंधन है तो 2 या 3 दिन हो जाएगा, कहीं पे कभी होगा, कहीं पे कभी होगा, इस तरीके से चलता है। ऐसे दीपावली में, हर त्यौहार में वही हाल होता है। तो मेरा मानना ये है कि जब से ये मोबाइल बाबा का वो हुआ है घर घर में, ये इसने सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है। क्योंकि कुछ लोग बैठते हैं पंडित बन के और फिर तरह तरह के ज्ञान बांटते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो कोई कहता है आज नहीं मनाना, आज ये काल चल रहा है, कल वो काल चल रहा है, ऐसा होता रहता है। अभी तो खैर ऐसा है कि चंद्र ग्रहण है, आज जला लेंगे होली, कल चंद्र ग्रहण होगा तो परसों दोज मनाएंगे। तो दोज का वीडियो भी मैंने शेयर किया है, इसी में मैंने दोनों चीज़ें कर दी हैं। क्योंकि वैसे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा मैंने बना के और एक ही वीडियो बना दिया है। रोज़ रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाती हूँ, और इसके चलते मैंने दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे और सबके यहाँ पूजा करने का या सब तरह मतलब सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, किस तरीके से की जाती है। लेकिन
पूजा करने का उद्देश्य एक ही होता है। रिवाज और रीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो उद्देश्य होता है हमारा कि क्यों करनी है, वो सब जगह का एक ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लगा देंगे, आग लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ऐसा रखा नहीं था जिससे आग लग जाए आसानी से, तो होली जल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ मनाई जाती है। और गांव में ऐसा होता है कि एक जगह होली जलती है, फिर वहाँ जल जाती है, फिर सब लोग वहाँ से आग लेके आते हैं और फिर अपने अपने घरों में जलाते हैं। यहाँ पे हम लोग आग वाग लेने कहीं जाते नहीं हैं, अपने घर में ही इसी तरीके से जला लेते हैं। तो ये हमारा वो होता है। और ये देखिए यहाँ पर और एक रिवाज और होता है, मेरे ससुराल में होता है, अब और कहीं होता है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक थोड़ा सा आटा रखा जाता है, तो उसकी एक रोटी सेकी जाती है इसी पे, इसी जलती हुई होली वाली आग में। और फिर वो ऐसी इसी तरीके से मतलब प्रसाद के रूप में सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ पे परिक्रमा भी लगाई जाती है और करते हैं, मैंने होली में देखा है लोगों को उसके चारों तरफ घूमते हुए। तो ये इस तरीके से ही होती है। और आपके यहाँ किस तरीके से होती है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और वैसे हमारे बुंदेलखंड में तो लगभग एक जैसी ही होती है, जैसे हर जगह यही होता है। और यहाँ पर देखिए सब लोग कर लेंगे। और इस बार गर्मी भी बहुत जल्दी हुई है शुरू, तो आप देख सकते हैं हाफ कपड़ों में आ गए हैं सब लोग। तो अभी, और पिछली बार जो था, जो मार्च तक सर्दियाँ चली थी क्योंकि पानी बरसता रहा था। इस बार क्या है कि बहुत जल्दी गर्मी आ गई है। और इस बार गर्मियों में पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत गर्मी होने वाली है, ऐसा अभी से समझ में आने लगा है। तो एक तो देखिए आस पड़ोस का फ़र्क तो पड़ता ही है सबके उसमें, अगर पड़ोस में कुछ हो रहा है तो हमारे घर में भी उसका थोड़ा बहुत असर आएगा। वही चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ये गर्मी होगी ही होगी। तो यहाँ पर आग मतलब होली हमारी जल चुकी है। झंडा जो था, हमने धर्म ध्वजा बोलते हैं उसको, तो उसको निकाल के अलग कर दिया था, उसको नहीं जलाया जाता है। और यहाँ पर हमारा होलिका दहन हो गई है, रोटी भी हमने उस पर सेंक ली है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा रह गई है, तो उसको भी सेंक लेते हैं और फिर चलते हैं हम अगले मतलब दूसरे उसमें। तो यहाँ पे हम दूध जो है हमारे यहाँ दरवाजे में रखी जाती है। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह से बढ़िया से गोबर से लीप दिया था। और यहाँ पे दूध जो है मैंने बना दी है, और ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ। और मैं इंतज़ार कर रही थी, यहाँ सामने वाली ये आना था उनको पूजा करने के लिए, तो मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी। और ये चुनरियाँ जो है कोरा कपड़ा होता है उससे उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सास बहू मतलब घर का पूरा एक फैमिली जो है बनाई जाती है, घर बनाया जाता है सब। और ये हाथों में इस तरीके से गुलाल लगा के और इसी हाथ से अपने भाइयों के नाम की जोत बना के और अपने दरवाजे पे लगाई जाती है। तो मैं उसी के लिए अपना हाथ को टीक रही थी। और यहाँ पे गुनगुन के हाथ में भी लगा देंगे हम। तो जब तक हम लोग ये सब करेंगे, जब तक फिर वो आ जाएंगी जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो हम दोनों लोग मिलके पूजा कर लेते हैं। और पूजा में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही अच्छा लगता है। अकेले पूजा करना मतलब ऐसी कोई पूजा है तो नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो रोज़ हम अपनी अपनी पूजा करते ही हैं, तो जब साथ में हों सब लोग तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी लगा दिया था, क्योंकि ये अपने भाइयों की बनाएगी और मैं अपने भाइयों की बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा हो ही रही थी। इतने में भाई भी टीका करवाने के लिए आने लगे। ये देखिए, तो ये विनय आ गया है गांव से, और ये कह रहा था कि बस जब देखो जब कैमरा ही चलता रहता है, कैमरे के अलावा मतलब वीडियो के अलावा कभी कुछ करते हो कि इसको साथ में ही चलाते रहते हो। तो मैंने कहा कि यही इसके लिए जाता है कुछ। तो बस फिर वो जाके अंदर इंतज़ार करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे पूजा हो जाएगी तभी टीका होगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में।